अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि 23 जुलाई को आप लोगों का फर्स्ट प्रैक्टिकल है बायोकेमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल जो है इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो हमारे टीचर्स हैं वो केएमयू वाले जो आते हैं वो वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का जो ऑस्पी है उसके मार्क्स कितने होंगे। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर मेरा वाइवा फेल हो गया तो मेरा पेपर फेल होगा कि नहीं होगा, मेरा ऑस्पी फेल हो गया तो मेरा पेपर फेल होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं कि बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए हम क्या क्या चीज़ें ख़ास याद करें कि जिससे हमारा बायोकेमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल है वो कम्प्लीटली हमें आसान हो जाए। तो इस पर आज हम बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट्री ऑस्पी अगर आप लोगों का फेल हुआ तो पेपर फेल होगा कि नहीं होगा। एक तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बायोकेमिस्ट्री का जो ऑस्पी है ये फेल नहीं होता। जिस सब्जेक्ट का भी है, एनाटॉमी का हो, पेजियो का हो या बायोकेमिस्ट्री का हो, ऑस्पी सबसे पहले फेल नहीं होता। क्योंकि वजह क्या है वो उस वजह मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों के पास होंगे 9 स्टेशंस। 9 स्टेशंस में से हर स्टेशन का 7 मार्क्स है। फिर जो आपका प्रैक्टिकल काफ़ी है उसका भी 7 मार्क्स है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सब अपने जो आपका प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट करें, उसमें डायग्राम्स उसकी जो राइटिंग है उसमें वो कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि उसके 7 मार्क्स है तो आपको 7 में से अगर 6 भी मिल गए तो ये इनफ है आप लोगों के लिए। अब जो बाकी स्टेशंस रहते हैं, एक स्टेशन में आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप है हमारे साथ, तो माइक्रोस्कोप में जो उसके पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह ABCDEF आपको दिए होंगे और वो आपको बताएंगे कि इस माइक्रोस्कोप को आप लेबल करें। लेकिन सारे माइक्रोस्कोप को लेबल नहीं करना है कि ये लेंस है, ये वो है, ये है। इन सारे को लेबल करने की जरूरत नहीं है। आपको दिया गया होगा, आपको बताया गया होगा कि A पार्ट को लेबल करें, C पार्ट को लेबल करें, E एंड D, बस 4 या 3 ऑप्शन आपको दिए होंगे कि उसको लेबल करें कि ये आप लोगों को आता है कि नहीं आता। उसके बाद जो क्वेश्चन उस पेपर में फर्स्ट सेशन में आपसे पूछेगा वो यही होगा कि माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो आपने ये भी बताना है। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रोस्कोप किस लिए हम यूज करते हैं। तो आपने एक लाइन में उसका जवाब देना है कि माइक्रोस्कोप हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए या मैग्नीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, जो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्वेश्चन को, आंसर को ज्यादा लंबा नहीं करना है, बस शॉर्ट में जितना उसने पूछा है उतना आंसर कर देना है। तो ये एक स्टेशन आपका हो गया। अब आपने जाना है दूसरे स्टेशन में। हर एक स्टेशन में 3 क्वेश्चंस होंगे, एक लेबल करने के लिए, एक उसका फंक्शन पूछेगा और एक वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हर एक स्टेशन में वही चीजें पूछे जाएंगे। दूसरे स्टेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि BMI क्या है, ठीक है, उसका एब्रीविएशन बताएं। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, बाकी उस लोगों ने हल किया होगा लेकिन आपने सिर्फ उसका आंसर पॉइंट आउट करना है सिंपली, वो बहुत इजी होता है। और तीसरा BMI के बेस पर तीसरा भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो ये 2 स्टेशन हो गए। जब आपके 2 स्टेशन हो जाएंगे तो थर्ड स्टेशन जो है ये रेस्ट स्टेशन है। इस पर जाके आप लोगों ने अगर फर्स्ट स्टेशन पे कोई क्वेश्चन था जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है, अगर वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो थर्ड स्टेशन में आकर उसे आराम से आपने अटेम्प्ट करना है। तो अभी जो 2 स्टेशन आपके हो गए उसके 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। अभी लोगों को ये पता नहीं है कि जो मैंने फर्स्ट स्टेशन में जो आंसर किए उसका 7 मार्क्स है, उसके 7 मार्क्स में से आपको 5 भी मिल गए तो आपको सेकंड स्टेशन में भी 5 मिल गए, आपके 10 मार्क्स तो हो गए, ठीक है। अभी थर्ड स्टेशन में, फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, इस तरह 6 एंड 7 तक जब आप पहुंचेंगे तो हर एक स्टेशन का अलग अलग मार्क्स है। तो वो सारे मार्क्स इकट्ठा होकर आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स बनते हैं। तो आप लोगों, ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही कंसेप्ट है, अगर मैं टीचर के सामने बैठ जाऊं और उसको मैं आंसर करूं कि उस मुझसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, मुझे वो ना आता हो तो मेरा वाइवा फेल हो गया, मेरा ऑस्पी फेल हो गया। तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। आपका ऑस्पी तब फेल होगा कि हर एक स्टेशन में आप जो है आंसर्स ना दे, वो एम्प्टी छोड़े, तो फिर आपका वाइवा फेल हो सकता है। इसके अलावा जो जिससे आप डरते हैं उसका सिर्फ 7 मार्क्स है। जिस टीचर के साथ आप बैठेंगे, उसके साथ इंटरेक्शन आपका होगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर देंगे, उसका ओनली 7 मार्क्स है। बिल्कुल भी ना डरे। उसमें से आपको
उसने 4 क्वेश्चन किए, आपको 2 नहीं आता तो 2 क्वेश्चन का आंसर जो है आपने दे दिए, आपका हो गए 4 मार्क्स आपको मिल गए। तो 4 ये मिल गए और बाकी सब में से 5 मार्क्स आपको मिल गए, तो 60 मार्क्स आपके वैसे भी हो गए या 50 मार्क्स आपके हो गए, आपका वाइवा पास हो गया। इस तरह आपका जो मिड टर्म एग्जाम हुआ है उसमें आप लोगों को 30 मार्क्स होते हैं वाइवा के, उसमें आप लोग ज्यादातर यूनिवर्सिटी वाले 27 26 ये सेंड करते हैं केम्यू के, तो 27 मार्क्स वो हो गए और 50 मार्क्स ये हो गए, तो आपका वाइवा पास हो गया। इससे बिल्कुल भी ना डरे। पास कितने मार्क्स पर है? 60 मार्क्स पर पास है। तो 20 27 25 तक आपको यूनिवर्सिटी से मिल गए, और कुछ तो आपको इतना आता होगा कि उस स्टेशन को अटेम्प्ट करें, तो उसके अटेम्प्ट करने के बाद आपको अगर 60 मार्क्स हो गए तो आपका पेपर भी पास हो गया और आपका वाइवा भी पास हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है कि वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझसे जो खुद क्वेश्चन पूछा था वो यही था कि ग्लूकोज लेवल क्या है फास्टिंग में। तो ग्लूकोज लेवल आपको याद होना चाहिए कि 120/100 है, फॉर एग्जांपल इस तरह समथिंग कुछ है। इसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि एक क्वेश्चन में आपको एक मजाकिया वाकया सुनाता हूँ। हमारे स्टूडेंट से पूछा कि लैब कोट जो है जिसको हम पहनते हैं ये क्यों पहनते हैं, किस पर्पज के लिए। तो एक स्टूडेंट्स ने आंसर किया कि ये हम जो है शो अप के लिए यूज करते हैं कि इस माशरे को, इस कौम को पता लगे कि ये मेडिकल स्टूडेंट है। तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। ये जो लैब कोट यूज होता है इसका पहनने का भी अलग तरीका है, और ये जो यूज होता है तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है वायरस से या एनवायरनमेंट से जो चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है उससे हमें प्रोटेक्शन देती है लैब में। ठीक है, तो ये हम लैब में यूज करते हैं। अच्छा, वहां पर आप क्या क्या चीजें पड़े होंगे, वहां पर माइक्रोस्कोप होगा, वहां पर सेंट्रीफ्यूज मशीन होगा, वहां पर ग्लव्स होंगे, वहां पर पिपेट एडजस्टर होंगे, ये सारे चीजें वहां पर पड़े होंगे एक टेबल पर। और वो टीचर आपको बताएगा कि सेंट्रीफ्यूज जो है ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूज को हम क्यों यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज जो सैंपल हम सेंट्रीफ्यूज करें उसको आप लोगों को बताएगा कि ये ब्लड है, ये बपी कोड है, और ये है, ये वो है। इन चीज़ों को आपने जो है ना वो याद करने हैं कि सेंट्रीफ्यूज अगर जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है तो वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को बता सकते हैं कि ये ग्लव्स उठाओ और इसे पहन लो, मेडिकली हम इसको किस तरह पहनते हैं, तो उसका भी पहनने के लिए एक अलग तरीका है। अगर किसी स्टूडेंट्स को वो नहीं आता या यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा है तो बहुत सारे चैनल्स पर उसके वीडियो है, मेरे चैनल पर भी इसका वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स होंगे, तो प्रैक्टिकल के 7 मार्क्स है। आपने जो डायग्राम, जो राइटिंग आपने की है उसके 7 मार्क्स है। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं तो आपको 7/7 दे सकते हैं, अगर नहीं तो 6 और 5 तो सबको देते हैं। तो 5 मार्क्स आपका वही हो गए, 25 मार्क्स आपकी यूनिवर्सिटी से गए, तो 30 मार्क्स आपको इधर से मिल गए आसानी से। पास करने का तरीका बता रहा हूँ। अब हर स्टेशन में कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा। अगर एक स्टेशन है उसमें 3 क्वेश्चंस है तो 3 क्वेश्चंस में आपको एक आंसर तो आता होगा जरूर, तो 3 मार्क्स उधर से हो गए। हर स्टेशन में आपने 2-2 आंसर को अटेम्प्ट किए तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो पास हो गया। अब चीजें जो याद करने की है, कार्बोहाइड्रेट को देख ले डिटेल से, प्रोटीन को देख ले, उस तरह नहीं डिटेल से कि आप एक एक चीज को वहां से पढ़ ले, नहीं, जो मोटा मोटी चीजें है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट में जो है वो ग्लूकोज लेवल, मोनोसेकेराइड, डायसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। मुझसे खुद क्वेश्चन पूछा था कि मोनोसेकेराइड और डायसेकेराइड में क्या फर्क है, तो मैंने वो बताया था कि मोनोसेकेराइड में 1 कार्बन होता है, डाई में इस तरह 2 होते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। अब प्रोटीन में स्ट्रक्चर के बेस पर पूछ सकते हैं कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किस तरह होता है। सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, इतना डीप क्वेश्चंस नहीं पूछते। दूसरा, वहां पर इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे 50 क्वेश्चंस करें, नहीं, 4 या 5 क्वेश्चंस आप लोगों से करेंगे। दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल में करते हैं जो वहां पर पड़े होते हैं ना प्रैक्टिकल चीजें, और 2 क्वेश्चन आपसे ओरली करते हैं। तो वाइवा से बिल्कुल ना डरे, 7 मार्क्स का वाइवा है। अगर आपने बहुत ज्यादा भी खराब दिया तो आपको 3-4 मार्क्स वहां से मिलेंगे और आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है मैंने मेरे ख्याल में पहले भी डिस्कस किया कि अगर पेपर फेल हो जाए तो वाइवा भी फेल हो गया, अगर वाइवा फेल हो गया तो पेपर भी फेल हो गया। लेकिन पेपर फेल होने का डर ज्यादातर स्टूडेंट्स को होता है और वाइवा फेल ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो पास करा देते हैं, वो इतना इजी, इतना मुश्किल जो है वो नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए या स्लाइड
इस तरह जो भी हेल्प आप लोगों को चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के। अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी का ग्रुप नहीं है तो आप हमारे कम्युनिटी के साथ जो है रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोग के लिए एक अलग ग्रुप बनाएंगे, मेल के लिए अलग ग्रुप्स होते हैं, फीमेल के लिए अलग ग्रुप्स होते हैं, और वहाँ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिलेंगे। जो भी चीज़ आपको चाहिए तो सीधा इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।